हेलो दोस्तों, तैयारी कर लो चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे हिंदी भाषा का वर्गीकृत और विकास या हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आप हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित अन्य वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण वीडियोस देख सकते हैं। तो दोस्तों, पूरी वीडियो के साथ बने रहें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। पहला प्रश्न है, भारत संघ की राजभाषा क्या है? भारत संघ की राजभाषा है देवनागरी लिपि में हिंदी। अगला प्रश्न है, राजभाषा हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? इसका उत्तर है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब पारित हुआ था? इसका उत्तर है 10 मई 1963 में। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 कब संशोधित किया गया था? इसका उत्तर है 1967 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत 3 क्षेत्र क्या क्या हैं? इसका उत्तर है का, खा व गा क्षेत्र। अगला प्रश्न है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? इसका उत्तर है का क्षेत्र में आते हैं। अगला प्रश्न है, खा क्षेत्र में वर्गीकृत एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र क्या है? इसका उत्तर है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, देश का पहला राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका उत्तर है आगरा में। अगला प्रश्न है, वर्ष 1976 में संगठित संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है तत्कालीन गृह मंत्री श्री ओम मेहता थे। अगला प्रश्न है, संसदीय राजभाषा समिति की कौन सी समिति प्रतिवेदन का मसौदा तैयार करती है? इसका उत्तर है संसदीय राजभाषा समिति की आलेख एवं साक्ष्य उप समिति। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रकवि कौन है? इसका उत्तर है भारत के प्रथम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त हैं। अगला प्रश्न है, फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित हैं? इसका उत्तर है 22 भाषाएं। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित था? इसका उत्तर है 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी को जारी रखने का जो प्रावधान था वह प्रावधान करने के लिए इसे पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? इसका उत्तर है 1976 में। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 344 के अनुसार भारत में राजभाषा आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसका उत्तर है वर्ष 1955 में हुई। अगला प्रश्न है, राजभाषा उत्सव किस लिए मनाया जाता है? इसका उत्तर है कर्मचारियों के बीच राजभाषा के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए और हिंदी में काम करने को प्रेरित करने के लिए यह उत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, खा क्षेत्र में आने वाले राज्यों का नाम बताइए। इसका उत्तर है खा क्षेत्र में आने वाले राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़ के संघ राज्य क्षेत्र। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? इसका उत्तर है अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। अगला प्रश्न है, राजभाषा विभाग का राभाकास से क्या मतलब है? राभाकास से यहाँ तात्पर्य है राजभाषा कार्यान्वयन समिति। अगला प्रश्न है, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय हिंदी समिति का जो अध्यक्ष है वह प्रधानमंत्री होता है। केंद्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष हमेशा से हमेशा प्रधानमंत्री ही होता है। अगला प्रश्न है,
संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब हुआ? तो संसदीय राजभाषा समिति का गठन हुआ था जनवरी 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? इसका उत्तर है, राजभाषा की संसदीय समिति में लोकसभा के 20 सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, फिलहाल राजभाषा की संसदीय समिति की कितनी उपसमितियां हैं? इसका उत्तर है, 3 उपसमितियां हैं। अगला प्रश्न है, राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य क्या है? राजभाषा की संसदीय समिति का मुख्य कार्य है हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। हिंदी के प्रगामी प्रयोग की समीक्षा करना। अगला प्रश्न है, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका उत्तर है, नगर के वरिष्ठतम अधिकारी। अगला प्रश्न है, राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? आवधिकता क्या है? इसका उत्तर है, 3 महीने में 1 बार। अगला प्रश्न है, कोटि खा में वर्गीकृत कर्मचारी कौन हैं? कोटि खा में वर्गीकृत कर्मचारी आते हैं जिनकी मातृभाषा उर्दू, पंजाबी, कश्मीरी, पुश्तो, सिंधी या सहभाषा हो। अगला प्रश्न है, कोटि गा में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? कोटि गा में वर्गीकृत कर्मचारी हैं जिनकी मातृभाषा मराठी, गुजराती, बंगाली, उड़िया या असामी हो। अगला प्रश्न है, कोटि घा में वर्गीकृत कर्मचारी कौन है? कोटि घा में वर्गीकृत कर्मचारी हैं जो दक्षिण भारत की भाषा या अंग्रेजी बोलते हों। अगला प्रश्न है, किन किन राज्यों में उर्दू को राजभाषा के रूप में घोषित किया गया है? किन किन राज्यों में? इसका उत्तर है, आंध्र प्रदेश व बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है, साल में कितनी बार हिंदी परीक्षाएं चलाई जाती हैं? इसका उत्तर है, कम से कम 2 बार। अगला प्रश्न है, हिंदी परीक्षाएं किन किन में महीनों में चलाई जाती हैं? किन महीनों में हिंदी भाषाएं चलाई जाती हैं? इसका उत्तर है, मई व नवंबर में। अगला प्रश्न है, हर साल हिंदी संबंधी कौन सा समारोह मनाया जाता है? इसका उत्तर है, राजभाषा उत्सव व हिंदी दिवस। अगला प्रश्न है, राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है? राजभाषा का वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय। अगला प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) कब से प्रवृत्ति हुई? कब से प्रवृत्त हुई? इसका उत्तर है, 26 जनवरी 1965 से। अगला प्रश्न है, राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद संविधान के किस भाग में हैं? इसका उत्तर है, भाग 17वें भाग में, भाग 17 में। अगला प्रश्न है, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की आवधिकता क्या है? इसका उत्तर है, 6 महीने में 1 बार। अगला प्रश्न है, भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? इसका उत्तर है, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। संस्कृत के भाष धातु से हुई है। अगला प्रश्न है, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से वियुक्त करेंगे? इसका उत्तर है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर या दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। अगला प्रश्न है, भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया है। पहली भाषा है लिखित भाषा और दूसरी भाषा है मौखिक भाषा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक हैं। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है, श्याम सुंदर दास। अगला प्रश्न है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा?
मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, यह किसका कथन है? उत्तर है अरस्तु ने कहा था, अरस्तु का कथन है। अगला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं? इसका उत्तर है मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 6 व 7 किस राज्य में लागू नहीं होती है? इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होती। अगला प्रश्न है किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंह द्वार कहा जाता है? इसका जवाब है भारतेंदु युग को। अगला प्रश्न है द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? इसका उत्तर है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। अगला प्रश्न है हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? पहला सामाजिक उपन्यास, इसका उत्तर है भाग्यवती। अगला प्रश्न है सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? इसका उत्तर है सन 1950 से पहले प्रयोगवादी के रूप में जानी जाती थी। अगला प्रश्न है रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रीति संप्रदाय के संस्थापक थे आचार्य वामन। अगला प्रश्न है हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन हैं? हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य हैं केशव दास। अगला प्रश्न है साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? इसका उत्तर है साहित्य शब्द से बना है। अगला प्रश्न है हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ था? हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ हुआ था भारतेंदु युग में। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि किसे माना गया है? इसका उत्तर है सूरदास जी को। अगला प्रश्न है आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? इसका उत्तर है भक्ति साहित्य का। अगला प्रश्न है निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन हैं? इसका उत्तर है कबीर दास। अगला प्रश्न है किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? इसका उत्तर है भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? पद्य साहित्य को बांटा गया है 15 भागों में। अगला प्रश्न है कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? कौन सी रचना की थी? उस रचना का नाम क्या है? उत्तर है रक्तचंदन की रचना। अगला प्रश्न है नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस है विभत्स रस। अगला प्रश्न है काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम था, इसका उत्तर है अलंकार शास्त्र। अगला प्रश्न है हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि माना जाता है स्वयंभू को। अगला प्रश्न है आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? इसका जवाब है 1900 से लेकर अब तक का समय आधुनिक काल का समय माना जाता है। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना है कामायनी। अगला प्रश्न है बिहारी ने क्या लिखे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसका जवाब है बिहारी ने दोहे लिखे हैं। अगला प्रश्न है
आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? इसका जवाब है क्षेत्र विशेष से। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? इसका जवाब है पृथ्वीराज रासो आदिकाल की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? हिंदी गद्य का जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। अगला प्रश्न है, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम, कवि कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया था? इसका जवाब है राजा लक्ष्मण सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, कबीर किसके शिष्य थे? इसका जवाब है रामानंद के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? पद्मावत महाकाव्य किस भाषा में लिखा गया है? इसका जवाब है अवधी भाषा में। अगला प्रश्न है, चंपू किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को चंपू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कलाधर उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते हैं? कलाधर नाम से कविता लिखते हैं कवि जयशंकर प्रसाद जी। अगला प्रश्न है, सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी थी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में लिखी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? हिंदी कविता का पहला महाकाव्य बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। जवाब है पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई की रचना है। अगला प्रश्न है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम है उतंड मारतंड, जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। अगला प्रश्न है, रसनिधि किस कवि का उपनाम है? इसका जवाब है रसनिधि पृथ्वी सिंह का उपनाम है। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? ये सवाल कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। अगला प्रश्न है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? हिंदी का सर्वाधिक नाटककार है जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तुलसीकृत रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? उत्तर है अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। आज का सवाल है, रामचरितमानस का प्रधान रस क्या है? दोस्तों, रामचरितमानस का प्रधान रस अगर आपको इसका जवाब पता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आप इसका जवाब कमेंट कर दीजिए। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तैयारी कर लो चैनल को। अगली वीडियो में हम ऐसे ही कुछ और महत्वपूर्ण सवाल, महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आएंगे। Thank you for watching this video.